जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए अर्धसैनिक बलों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। और वो खुशखबरी क्या है कि जो हमारा 2024 से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपीएस 4 सीएपीएफ के लिए जो मामला लंबित था, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ अभी सामने आया है। वो क्या आया है कि जो 71 जो रेस्पोंडेंट नंबर था, वो तो कोर्ट के अंदर उपस्थित हुआ, लेकिन 74 अभी भी कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हुआ है, जैसे कि हमको पता चला है। ठीक है, हमने अपने सोर्सेज के माध्यम से पता किया कि जो 71 है वो तो उपस्थित हुआ रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर 5/12/2025 को, लेकिन 74 नंबर का रेस्पोंडेंट नंबर अभी भी यानी कि कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार कोर्ट में यानी कि फिजिकली प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन उनके जो पिटिशनर है, यानी कि ये तो थे रेस्पोंडेंट, और पिटिशनर इस केस के अंदर कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया और एमएचए। यानी कि जो पिटिशनर है उन्होंने बताया कोर्ट या रजिस्ट्रार्ड कोर्ट में कि भाई जो रेस्पोंडेंट नंबर 74 है वो यानी कि रिजाइन कर चुका है सीएपीएफ से। ठीक है, अब उनका डिपार्टमेंट मैं अभी इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है केस को मामले को लेकर के, तो उसके हिसाब से यानी 74 नंबर का जो रेस्पोंडेंट था उसका नाम था प्रवीण यादव। ठीक है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो पटौदी के रहने वाले, लेकिन उन्होंने क्या रिजाइन कर दिया है सीएपीएफ से। और जो रिजाइन कर दिया है तो उसके बाद में क्या कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। लेकिन वहां पर उनको क्या है कि सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, किसके माध्यम से? पिटिशनर के माध्यम से। ठीक है, तो अब आपका जो ये झंझट था, सबसे बड़ा जो मामला 74 को लेकर के जो फंसा हुआ था पिछले 4-5 पेशियों से, जो डेट जो दी गई थी 4-5, वो किसके चक्कर में दी गई थी? 71 और 74 के यानी मामले को लेकर के दी गई थी कि भाई इन लोगों को सर्विस नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे ही इन लोगों को जब यानी कि रजिस्ट्रार कोर्ट में जब बता दिया गया पिटिशनर द्वारा कि भाई उनको सर्विस करवा दी गई है 74 नंबर को, और उनसे क्या है कि हल्फनामा दायर करवा लिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कोर्ट के लैंग्वेज में आईए। आईए क्या होता है? एक इंटरलोकेटरी एक क्या होती है एप्लीकेशन होती है, जिससे क्या है कि आईए दर्ज करने के बाद में उनका नाम है जो उस केस से हटा दिया जाता है, रेस्पोंडेंट से उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है, और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई यानी कि जो मामला रजिस्ट्रार के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रार के जो यानी कोर्ट के माध्यम से ये पता किया जाता है भाई केस में क्या क्या मामले हैं, कौन कौन रेस्पोंडेंट है, कौन कौन पिटिशनर है, सबको यानी कि सर्विस हो पाई है कि नहीं हो पाई, और जो फाइल जो बनाई जाती है उन डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। उसके पश्चात जब ये सब कुछ चेक हो जाता है उसके बाद ही बेंच के अंदर सुनवाई के लिए मामला जो रखा जाता है। हो सकता है कि आने वाले यानी कि 19 जनवरी 2026 को यानी कि जो नया साल आने वाला है उस समय हम लोगों को खुशखबरी मिल जाए, और 2000 यानी कि 26 के अंदर जनवरी के महीने में ही एक ही हियरिंग के बाद, वैसे तो इसमें मुझे अभी भी नजर आ रहा है कि 2 से 3 हियरिंग और होंगी उनका नाम डिलीट करने के लिए, क्योंकि जो आईए जो दर्ज किया जाता है एक वकालतनामा भरा जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यानी विस्तृत रूप से बताऊंगा कि आईए का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो हमें जो अभी फिलहाल जो न्यूज मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग यानी जैसे हमने वकीलों से बात की तो वहां से हमें पता चला कि भाई 74 नंबर के जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने सर्विस को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। अभी वो सीएपीएफ के अंदर नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो 19/1/2026 को, वैसे तो बताया ऐसा भी जा रहा है कि जो यानी कि 5/12 को ही यानी कि उनका नाम डिलीट किया जा सकता था, लेकिन किन्हीं कारणवश है जो यानी हमारे जो यानी कि रेस्पोंडेंट के जो वकील थे वो यानी कि उनका नाम डिलीट करवाने में सक्षम हो गए, कि या तो उनको नजर में नॉलेज में नहीं रहा होगा या फिर उनके ध्यान में नहीं रहा होगा, और कोर्ट के अंदर इतना समय पर्याप्त समय जो नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत शॉर्ट समय के लिए यानी इन सब के लिए सुनवाई हो पाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक और तथ्य सामने आया कि जो कुछ एक डॉक्यूमेंटों में भी कमी थी, किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में क्या हो गई, कमी है जो नजर आई, वो ये सब मामला है जो हमें अभी पूर्ण तरीके से पता नहीं चला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यानी कि जो क्लियरली जब मेंशन कर दिया जाएगा उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इस यानी 74 नंबर का जो सर्विस जो प्रोवाइड किया गया है, मैंने आप लोगों को पहले सप्ताह भर पहले ही, मुझे लग रहा है 5-6 दिन ही हुए शायद,
उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई रेस्पोंडेंट या पिटिशनर है जो समय पर कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होता है, लगातार 2 से 3 यानी कि हियरिंग डेट पर या रजिस्ट्रार के समक्ष, तो उसको क्या है, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। तो उस वीडियो के नतीजन आप उसको समझिए, चाहे और किसी की वीडियो के माध्यम से समझिए, लेकिन सबसे पहले हमने ये शो किया था कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप 3 बार से ज्यादा लगातार आप क्या नहीं रह सकते, एब्सेंट नहीं रह सकते। तो उस वीडियो का सर्विस हो पाई है, ऐसा मैं पूरा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इससे पहले भी मेरे अपने चैनल पर वीडियो डाली है ओपीएस फॉर सीएपीएफ के नाम से, जो पिछली यानी 2 वीडियो पहले है। आप अगर चैनल पर विजिट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं क्या है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा क्रेडिट मैं अपने खुद लेना चाहूंगा कि हमारी वीडियो देखने के बाद ही ऐसा हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमने जिस तरीके से बताया था कि भाई रेस्पोंडेंट का नाम किस तरीके से हटाया जा सकता है वो, या फिर उनको सर्विस किस तरीके से करवाई जा सकती है, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईए क्या होता है। आईए जब होता है जब या तो रेस्पोंडेंट या फिर कोई पिटिशनर अपना नाम डिलीट करवाना चाहता है या फिर केस से हटना चाहता है, तो उसको क्या है कि इंटरलोकेटरी एक एप्लीकेशन है वो दायर करनी पड़ती है। किसके माध्यम से? वकील के माध्यम से। उसके अंदर क्या है, हल्फनामा देना पड़ता है, उसका वैलिड रीजन बताया जाता है कि भाई आप इस केस से क्यों हटना चाहते हो, कि आप इसके अंदर मेन पार्टी हो या नहीं हो, आपके नाम हटने से केस के ऊपर में या मामले के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब यानी कि एप्लीकेशन के अंदर, आईए एप्लीकेशन के अंदर भरा जाता है। उसके पश्चात क्या है कि ये जो रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जब उनको लगता है कि हाँ भाई इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है या इनको हटाया जा सकता है, तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, जो डिलीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेस्पोंडेंट और किसकी यानी पिटिशनर की किस प्रकार से होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब तक के लिए क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि 71 यानी खुद यानी फिजिकली प्रेजेंट हुआ था, लेकिन 74 फिजिकली अभी भी प्रस्तुत नहीं हुआ है कोर्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही इनका नाम डिलीट किया जाएगा या फिर ये चाहेंगे कि मुझे इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम हटाया जाए। लेकिन जो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि भाई जब वो सीएपीएफ के अंदर नहीं है तो उनको क्या नहीं माना जाएगा, पार्टी नहीं माना जाएगा, रेस्पोंडेंट नहीं माना जाएगा। तो जो रेस्पोंडेंट के जो वकील हैं वो ये चाहेंगे कि इनका नाम इस केस से हटा दिया जाए या इनका नाम डिलीट करवा दिया जाए। तो उनका नाम है जो डिलीट, नेक्स्ट हियरिंग के बाद में हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट हियरिंग में नाम डिलीट होगा या उससे एक हियरिंग और लगेगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हियरिंग में आपका नाम डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, 2 से 3 हियरिंग भी लग सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि 2026 के अंदर जो यानी कि बेंच है उसके समक्ष एक केस है जो चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो नजर आ रहा है कि अभी 1 साल का समय आपको ओपीएस फॉर सीएपीएफ के लिए जरूर लगेगा। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखें कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जितने भी लोग रेस्पोंडेंट हैं, चाहे जितने भी सीएपीएफ के अंदर हैं, वो सभी लोग दिल दिमाग और सभी तन मन धन से इस केस के पीछे लग जाएं और इसको ऐसे ही नहीं जाने दे, व्यर्थ ना जाने दे। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया तो इसका मतलब ये आपकी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। ठीक है, आप इसको रिव्यू भी करने जाओगे तो रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, पिछले फैसले के आधार पर होता है। तो इसलिए अपने दिमाग में बैठा के रखें कि ओपीएस वाला जो मामला है अर्धसैनिक बलों का, वो बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ अभी ले लिया है और 74 का नाम है जो अगली सुनवाई में हटाया जा सकता है। इसलिए तन मन धन से पूरी तरीके से इसके प्रति समर्पित होकर के लग जाएं। इस मामले को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा यानी कि बहुत कुछ न्योछावर भी किया है, जैसे कि हम लोग यूट्यूब वीडियोज में भी देखते हैं। हमारी भी जो रेस्पोंडेंट है या उनके आधार जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उन लोगों ने काफी अपना है जो यानी कि ओपीएस के लिए बहुत कुछ अपना न्योछावर कर दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए बस यही खबर है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये मामला जब तक रजिस्टर नहीं हो जाता है, जब तक ये पूरा मामला यानी अपडेट नहीं कर दिया जाता है, जब तक के लिए बस यही इंफॉर्मेशन है कि जैसा हमने अपने सोर्सेज के माध्यम से पता किया है, भाई 74 नंबर है वो तो कोर्ट के अंदर उपस्थित हुआ, लेकिन 74 अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन जो पिटिशनर है, पिटिशनर मतलब यूनियन ऑफ इंडिया या एमएचए, उनके वकील के माध्यम से पता चला भाई रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर कि जो 74 नंबर का जो रेस्पोंडेंट है उसको सर्विस करवा दी गई है, लेकिन वो इस मामले में अभी आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनका नाम अभी डिलीट के लिए अगली सुनवाई के अंदर रखा जाएगा।
और जो नेक्स्ट हियरिंग जो रजिस्ट्रार के समक्ष होगी वो 19 जनवरी 2026 को होने वाली है। ठीक है, इस सीएपीएफ की न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक हाइप और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जितने भी सीएपीएफ के मेंबर हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। ठीक है, और उनके द्वारा समर्थन लिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।